सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष विषय पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यक चीज है इसको जानना और इसको समझना, तो वो विषय है आज लेंट काल का उपवास। विषय लेंट काल का उपवास। तो आइए इस विषय को जानने से पहले हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि इस विषय को समझने के लिए प्रभु अगुवाई करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारे सृष्टिकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर। आपकी शिक्षा अद्भुत है, हमारा परमेश्वर महान राजा। धन्यवाद देते हैं आपने समय दिया और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे अगुवाई किया और इस विषय को परोसने के लिए भी जो आपने दिया है उसको कि लोग समझ सके कि आज के दिन क्या हो रहा है और आपके निकट आपके वचन को ठीक से समझे और साथ ही साथ अपने जीवन में परिवर्तित करते हुए आपके साथ चलने वाले ठहरे, आपके वचन और आज्ञा के अनुसार चलने वाले ठहरे। मैं जानता हूँ पिता, ये प्रार्थना आप अनसुने नहीं कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ ये प्रार्थना सारी आदर, महिमा और सम्मान के साथ प्रभु जी करता हूँ। सब लोगों को समझने की सामर्थ्य दीजिए, हृदय को खोल दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार करने की कृपा की जाए, आमीन। तो आज लेंट काल के विषय में जो उपवास है वो क्या है, इसके विषय में हम जाने कि आज हम मसीही लोग लेंट काल मना रहे हैं, जबकि ये कंसेप्ट बाइबल में नहीं है। फिर भी हम इसको कहीं ना कहीं एक डॉक्ट्रिन बना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रति वर्ष के भांति हम लोग इसको मनाते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए दुख और मृत्यु सही और जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ, हमारे पाप क्षमा के लिए, हमारी चंगाई के लिए उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। और इस दुख को, प्रभु यीशु के दुख को, उस समय के दुख को आज हम हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। तो उस दुख और मृत्यु को स्मरण करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, उपवास करते हैं। कोई 1 दिन का उपवास करता है, कोई तो 10 दिन का उपवास करता है, कोई 20 दिन का उपवास करता है और कोई 40 दिन तक उपवास करता है। क्योंकि लेंट काल 40 दिन का होता है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का उपवास करते हैं। और इस उपवास में कोई तो 1 दिन पूरे दिन खाना नहीं खाता है और कोई तो जब उपवास करता है तो फल फूल खाता है, पर बाकी जो भोजन और रोटी जो है, खाना पीना, वो छोड़ता है। कोई तो संपूर्ण खाना छोड़ देता है, पानी तक नहीं पीता है। तो ऐसा करने वाले लोग, बहुत सारे सेवक जो हैं, क्या किए कि इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए इस उपवास के कारण। तो हमको क्या करना चाहिए कि लोगों के अनुसार करना है या वचन के अनुसार करना है। वचन में बहुत जगह उपवास के विषय में लिखा हुआ है और कई नबियों के द्वारा भी उपवास किया गया है और विभिन्न पर्पस के हिसाब से और उद्देश्य के हिसाब से उन्होंने उपवास किया था। लेकिन वो एक उद्देश्य था उसका, और वो उद्देश्य को हम लोग ठीक से नहीं पढ़ने के कारण हम लोग एक अपने तरह का हम लोग डॉक्ट्रिन बना लेते हैं कि हाँ, उपवास करना चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह दुख सहा, इसलिए उपवास हम करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे उपवास करते हैं, देखा देखे उपवास करते हैं। और हमारे चर्च के लोग सब उपवास रखते हैं, इसलिए हम उपवास रखते हैं। बहुत सारे लोग कि उस भावना में आकर कि चलो हम उपवास करते हैं,
इस तरह का उपवास आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। बहुतों का कहना है, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, हमको बहुत पावरफुल बन जाना है, सामर्थ्य से भरना है, आत्मा से भर जाना है, इसलिए हमको उपवास में जाना होगा। एक दिन का उपवास में कुछ नहीं होगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक सप्ताह का उपवास चले जाते हैं। एक सप्ताह में भी जब उसको कुछ नहीं मिला तो वो चले जाते हैं, नहीं 40 दिन का उपवास करने से ऐसा हमको मिल सकता है। बहुत लोगों का ऐसा सोच है। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उपवास मूसा ने भी किया था, उपवास दानियल ने भी किया था, उपवास जोएल का भी पुस्तक में मिलता है कि उसने भी उपवास किया था। तो यदि इन लोगों का देखा देखे हम उपवास करें तो ये गलत होगा। और उसका उपवास, इन लोगों का उपवास जो है वो उपवास एक उद्देश्य के तहत था, और आज हमारा उद्देश्य जो उपवास करने का है तो हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। हम इस दुनिया के विषय में सोचते हैं, अपने विषय में सोचते हैं, और वचन से बाहर होकर हम सोचकर उसको उपवास करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि हमको जब परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं, सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, और कहते हैं कि हमको उपवास करना है, उपवास करना है, तो ये हमारा उद्देश्य गलत है, और ये एक जबरदस्ती उपवास करने का एक कंसेप्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रकार से उपवास नहीं रखें। तो क्या उपवास करना गलत है? नहीं, उपवास करना गलत नहीं है, लेकिन उपवास आपको करना है तो पवित्र आत्मा के अगुवाई से उपवास करना है। क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिला। आपके अंदर यीशु मसीह है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा जब तक आपको अगुवाई नहीं करता है तो आप कैसे उपवास कर सकते हैं? तो आप तो पवित्र आत्मा के खिलाफ हो जाएंगे। अब परमेश्वर ने इजाजत नहीं दी कि आप उपवास करो। परमेश्वर से पूछा कभी कि हम उपवास में जा रहे हैं पिता, तो आप ऐसे करेंगे तो ये उद्देश्य आपका गलत चलेगा। और किसी भी, मेरा कहना है कि किसी भी सेवक के कहने या उसकी नकल करने का प्रयास ना करें कि वो उपवास करता है इसलिए हम उपवास करें। क्योंकि हम शारीरिक, यदि हम भक्ति रखते हैं, शारीरिक भक्ति रखते हैं, तो इससे हमको कोई लाभ नहीं है। जो बहुत सारे फॉरेन का सेवक लोग, अफ्रीका, अमेरिका, जहाँ भी सेवक हैं, उस प्रकार से हम नकल करें तो हमारे लिए हानि हो सकता है। आप जान सकते हानि हो सकता है। और मत्ती का जो हम लोग प्रभु यीशु ने कहा था, मत्ती अध्याय 6 में और उसके 16 से 18वें वचन में अगर पढ़ें तो हम क्या आज किस तरह का उपवास करते हैं? क्या सदूकी फरीसी, जो फरीसी लोग उपवास करते थे, कपटियों के नहीं उपवास करना कि हम मुंह सुखा के रह गए और हम लोग उपवास कर रहे हैं और हम नहाए धोए भी नहीं हैं और इस तरह से अस्त व्यस्त है कि हमको लोग देखे और जाने के ये उपवासी है, तो उससे हमको कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम उन कपटियों के नहीं। प्रभु यीशु कहता है कि यदि तू उपवास रखे तो जा मुंह धो, नहा धो के जो है ना तेल मल, और तेल मल के क्या है आप प्रार्थना करें। तेल मल अपने आप को दूसरों को दिखाने के लिए हम कभी भी उपवास ना करें। ऐसा ना हो कि दूसरा देखे और आपको कहे कि उपवासी है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा
अन्य जाति के लोग भी करते हैं और कहते हैं कि हम फास्टिंग में है भैया, इसलिए हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, हमको मुंह भी नहीं धोना है और हमको कुछ पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है। वो बताते हैं हम उपवास में हैं। तो ये उद्देश्य जो है हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो हम जो पिता गुप्त में है, जो हम उपवास से रखे हुए हैं, वो पिता जानता है और वो उसका प्रतिफल देगा। इसलिए जब आप उपवास रखें तो पवित्र आत्मा के अनुसार आपको रखना है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, जरूर आप उपवास रखिए और इस बात के लिए उपवास रखिए कि आप जो सेवकाई कर रहे हैं, आप जो वचन सुना रहे हैं, आपके मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रही है और परमेश्वर का राज्य बढ़ नहीं रहा है, इसलिए आप उपवास रख सकते हैं और प्रार्थना के साथ कि ये हमारे जो सेवकाई है, आपका राज्य है, वो बढ़े। इसके लिए परमेश्वर पिता से आपका प्रार्थना और उपवास सहित आप कर सकते हैं और इसमें आप उसी के अगुवाई में आपको करना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। और इसके लिए प्रभु कभी भी आपको इनकार नहीं करेगा, आपका प्रार्थना जरूर सुनेगा। और इसके लिए नहीं करना है कि मुझे परमेश्वर के निकट आना है। दूसरा, पवित्र आत्मा से मुझे भर जाना है। तीसरा, वरदानों के लिए विभिन्न वरदान, जैसे अन्य अन्य भाषा बोलना है, किसी को चंगाई का वरदान लेना है, किसी को उपदेश का, किसी को कुछ का, तो कई प्रकार का जो वरदान है, उस वरदान को पाने के लिए आप जो है उपवास करते हैं। तो ये मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, हम मसीहों के लिए गलत होगा, क्योंकि जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, उसी दिन से आपको छुटकारा मिल गया, उसी दिन से आपको उद्धार मिला हुआ है, उसी दिन प्रभु आपके साथ है और उस आपके अंदर पवित्र आत्मा है। तो फिर किस पवित्र आत्मा से आप भरने की बात कर रहे हैं, किस परमेश्वर के निकट आने की बात कर रहे हैं, ये गलत होगा। वरदान में आजकल बहुत सारा कंसेप्ट में एक प्रमुख कंसेप्ट है, एक प्रमुख उद्देश्य है, वो अन्य भाषा बोलने का। तो अन्य भाषा आपको समझना चाहिए कि अन्य भाषा क्या है, वो अलग विषय है। और अन्य भाषा जो है जिब्रिश नहीं है कि रबा रबा शबा शबा बोल दिए, तो ये जो है हमारे लिए वरदान मिल गया। ऐसा ना हो कि ये जो शैतान है, जो लूसीफर है, उसका सेना आपको अगुवाई करने लगेगा और आप जो है वचन से आप भटक जाएंगे और परमेश्वर के जो निकटता है आप फिर दूर हो सकते हैं। और उसके बदले में आप क्या करेंगे कि शैतान के अगुवाई में आप काम करने लगेंगे। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत ही खतरनाक चीज हो सकता है। बहुत सारे लोग फास्टिंग कर करके मर भी गए। उपवास करने का ये तरीका है। क्या तरीका है कि हमको आत्मिक उपवास होना चाहिए, आत्मिक मांग चाहिए। हमको ये इस जीवन के लिए रोजगारी, बेरोजगारी और धन दौलत, घर द्वार और गाड़ी घोड़ा बंगला और बहुत सारे चीज के लिए हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमको बुद्धि चाहिए, बुद्धि, इसके लिए हम उपवास करते हैं। हाँ, उपवास करना चाहिए, पर कहाँ उपवास करना चाहिए जब तक आपको पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता है। तो बहुत सारे लोग इस जीवन का धन दौलत पाने के लिए, मटेरियल्स को पाने के लिए हम उपवास करते हैं। यहाँ ये गलत हो सकता है। लेकिन जब तक
हम परमेश्वर के राज्य के लिए, आपका परमेश्वर के राज्य का जो बढ़ोतरी है, उसका जो विस्तार है, परमेश्वर के देह में होकर हम सेवकाई कर रहे हैं, हमारी सेवकाई में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो ये जरूर परमेश्वर सुनेगा। जबकि ये बातें जब हम उस चीज को करते हैं तो सब कुछ मिल सकता है, हमारे लिए सारी चीजें और हमारी सारी आवश्यकताओं की जो प्रतिदिन का है वो हमें मिल सकता है। हमारे लिए आत्मिक आत्मा मतलब कि पवित्र आत्मा वो हमारी अगुवाई करता चला जाएगा, शिक्षा देता चला जाएगा। तो हम आज उस खतरनाक उपवास से हमको बचना है, जो कि बहुत सारे सेवक यहाँ तक कहते हैं कि स्वर्गदूत को भी देखना है। तो क्या ये उपवास सही है? और इस प्रकार से फास्टिंग में चलते चले जाते हैं कि ये दुष्ट आत्मा अपने कब्जे में ले लेता है और वो गलत साबित हो सकते हैं, यानी कि उसके मिनिस्ट्री में काम करना शुरू कर देंगे। तो ये खतरनाक हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात को हम सबको समझना है। इसलिए हम जब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मर कर जी उठा और विजयी हो गया, तो हमें एक नया जीवन दे गया और हमारे अंदर ऑलरेडी प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, काम कर रहा है, तो उसको काम करने देना चाहिए और उसकी अगुवाई में हम लोग वचन को प्रचार करें। वो कभी नहीं कहा था कि हमारे लिए गुड फ्राइडे मनाओ, हमारे लिए जो है ईस्टर मनाओ या अन्य चीजें मनाओ, ऐसा पर्व त्योहार मनाओ। ये वो कभी नहीं इस वचन में कहता, कभी नहीं लिखा है। और जी उठने के बाद वो कहा कि जाओ नगर नगर गांव गांव और प्रचार करो, और हमको उसको प्रचार करना चाहिए, उसका सुसमाचार सुनाना है लोगों को, ताकि आपका जो कार्य है वो आपको पवित्र आत्मा उसमें अगुवाई करे। इसलिए सबको प्रभु अगुवाई करे, पवित्र आत्मा अगुवाई करे, और इसको समझने की सामर्थ्य है हम सब विश्वासियों को कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरे प्रिय, मुझे आशा है कि यह वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और इसको शेयर करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय मसीह, जय मसीह।